टेक न्यूज। आखिर किस प्रकार की जंग चल रही है बीजेपी और सपा के दलों के बीच? इसका एक सबूत है अपर्णा यादव का ट्वीट और अखिलेश यादव का ट्वीट। यहाँ आपको बताना चाहेंगे, अपर्णा हाल ही में वरदान इंटरनेशनल एकेडमी जो कि लखनऊ के गोमती नगर में है, जहाँ आयोजित हुआ एनुअल स्पोर्ट्स डे के कार्यक्रम में पहुंची और शुभारंभ किया उन्होंने इस कार्यक्रम का। बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम का आनंद लिया। उपस्थित होकर बच्चों का उत्साहवर्धन वो करती नजर आई। इसकी खुशी उन्होंने जाहिर की। तो बीजेपी में आने के बाद अपर्णा यादव को इतना सम्मान मिल रहा है, खुलकर शिक्षा जगत में बड़ी जिम्मेदारी मिली है अपर्णा को। शिक्षा क्षेत्र में बच्चों के लिए खास तौर पर कर रही है काम। स्कूल और स्कूल से जुड़े कई इस तरह के आयोजनों का हिस्सा अपर्णा बन रही है, यानी कि बीजेपी ने उन्हें यूपी में शिक्षा क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए और बेहतर तरीके से शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये काम तो दे दिया है, साफ नजर आ रहा है। तो इससे मालूम तो यही चलता है कि वाकई में अपर्णा आज जिस तरह से आनंदी वाटर पार्क रिसोर्ट एंड क्लब फैजाबाद मार्ग में इंदिरा कनाल लखनऊ में आयोजित क्रीड़ा भारती के अखिल भारतीय कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई, यानी कि खेल और शिक्षा क्षेत्र में वो आगे बढ़कर काम करती नजर आई। इससे मालूम चलता है कि वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होकर बीजेपी में काम कर रही है, बीजेपी के लिए काम कर रही है। ये देखकर काफ़ी तिलमिलाए हैं अखिलेश, और अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से ये सब देखकर अपनी तरफ से अपनी राय अलग प्रकार की दी है, वो हम इनडायरेक्टली अपर्णा पर अखिलेश का वार समझेंगे, क्योंकि योगी जी की पूरी तरह से देखा जाए तो प्रभावित होकर योगी जी की को अपना इंस्पिरेशन मांगकर उनकी शिष्य बनकर काम कर रही है अपर्णा। अखिलेश पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था सपा छोड़ते हुए कि अखिलेश ने उनके काम को सम्मान नहीं दिया और कहा था कि शायद अखिलेश भैया को मेरा काम पसंद नहीं आया था। तो क्या भाजपा में अपर्णा के काम को पसंद किया जा रहा है? भाजपा को निशाने पर लेते हुए बगैर अपर्णा का नाम लिए अखिलेश ने टिप्पणी किया, भाजपा के राज्य में महंगाई, बेरोजगारी और नाइंसाफी अपने चरम पर है। भाजपा झूठे मुकदमे बनाकर लोगों को फंसा रही है, इसलिए न्याय बाधित हो रहा है, क्योंकि सच्चे आरोपों में समय नहीं लगता, पर झूठे आरोपों के लिए भाजपाइयों को 100 प्रबंध करने पड़ते हैं, जिनसे न्याय प्रक्रिया में देरी होती है। जिला जेल कानपुर पहुंचकर अखिलेश ने इस तरह से भाजपा पर हमला किया। इतने ही नहीं, भाजपा सरकार में छोटे कारोबारियों के विकास दम तोड़ती हुई अर्थव्यवस्था वापस सांस ले सकती है, ये उन्होंने कहा है। ये कहते हुए कारोबारियों को प्रोत्साहित की ज़रूरत है, ये ना कि भ्रष्टाचारी छापों की, ये कहकर उन्होंने और भी खुलकर बीजेपी को घेरा। टेक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।